हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज एनसीईआरटी के सीरीज में हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। इस चैप्टर में वैदिक संस्कृति के बारे में दिया गया है, तो इसका पहले ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है। फर्स्ट है आर्यों का आगमन। वैदिक साहित्यों के बारे में पढ़ेंगे। वेद के बारे में दिया गया है, वेद, उपनिषद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, शूद्र साहित्य, आरण्यक, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में उस टाइम की जो सामाजिक स्थिति थी, राजनीतिक संरचनाएं किस प्रकार से थी, इन सभी के बारे में जानकारी इसमें मिलेगा। धार्मिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल, राजनीतिक संरचनाएं, यहाँ पे कुछ मैप्स भी दिए हुए हैं जहाँ प्लेसेस नेम दिए हैं, तो इनको देखेंगे। उस टाइम की सामाजिक स्थिति, संस्कार हुआ करते थे 16 संस्कार, इन संस्कारों के बारे में, कौन से संस्कार में क्या किया जाता है, इनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी कंटिन्यू रहें इसमें। चैप्टर 4 है हिस्ट्री का, अरिहंत नोट्सबुक का। तो फर्स्ट देखते हैं आर्यों का आगमन। आर्यों का आगमन कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इन सब के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगी। आर्य शब्द का तात्पर्य श्रेष्ठ अथवा कुलीन होता है। आर्य शब्द का तात्पर्य क्या होता है? श्रेष्ठ अथवा कुलीन होता है। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व से पहले हो गया था। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। आर्य जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा माना गया है। वेदों की रचना संस्कृत में की गई है। इंडो यूरोपियन भाषा का सबसे प्राचीन नमूना 1600 ईसा पूर्व के आसपास उत्कीर्ण इराक के कसाइट अभिलेख तथा सीरिया के मितन्नी अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से? सीरिया के मितन्नी अभिलेख से मिलता है। आर्यों के मूल निवास पर विद्वानों में मतभेद है, किंतु आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र, जिसे कि यूरेशिया कहा जाता है, संभवतः आर्यों का मूल निवास है, ऐसा माना जाता है। भारत में आर्यों ने जिस क्षेत्र में निवास किया उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्त सिंधु प्रदेश। यह क्षेत्र पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत में पंजाब एवं हरियाणा तक विस्तृत था। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है, परंतु सामान्यतः इससे सांस्कृतिक समुदाय का बोध होता है। आर्य लोग एक ही प्रजाति से संबंधित नहीं थे, परंतु इनकी प्रारंभिक संस्कृति लगभग समान थी। वे सभी हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा बोला करते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुचारण था तथा साथ ही कृषि का स्थान गौड़ था। यही कारण है कि इसकी पहचान ग्रामीण संस्कृति के रूप में की गई। आर्यों के जीवन में घोड़े का सबसे अधिक महत्व था। यहाँ से क्वेश्चन आया भी है और आ भी सकता है। आर्यों के यहाँ पे देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में घोड़े थे कि नहीं, या फिर वो लोग परिचित थे कि नहीं, किस सभ्यता में था? तो वैदिक सभ्यता में तो परिचित थे, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था घोड़ा, बट सिंधु सभ्यता में नहीं था। एक जगह से मिला हुआ है साथ उसका, बट इतना नहीं। पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग किए गए थे। भारत आगमन के समय आर्य छिद्र वाली कुल्हाड़ी, कांसे की कटार तथा खड़ग का प्रयोग करते थे। आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा में है। नेक्स्ट, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु है। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो सिंधु है, जिसका ऋग्वेद में उल्लेख अनेक बार किया गया है। आर्यों द्वारा उल्लिखित दूसरी नदी सरस्वती है, जिसे नदीतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में वह संपूर्ण क्षेत्र जिसमें आर्य सबसे पहले बसे उसे 7 नदियों की भूमि कहा गया। समुद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसे जल के संग्रह के अर्थ में प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं नदियाँ तथा उनके प्राचीन नाम। देखिए, बितस्ता का नवीन नाम क्या है? झेलम। अश्किनी का नवीन नाम चिनाव। परुशनी का नवीन नाम रावी। विपाशा का ब्यास। उसी तरह से शतुद्री का नवीन नाम सतलज हो गया। गोमल का गोमती। कुभा का काबुल। सरस्वती का घग्गर। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। बितस्ता का झेलम, अश्किनी का चिनाव, परुशनी का रावी, विपाशा का ब्यास, शतुद्री का सतलज, गोमल का गोमती, कुभा का काबुल और सरस्वती को घग्गर कहा जाता है।
अब देखते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य में 4 वेदों ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांग को शामिल किया जाता है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। तो पहले देखते हैं वेद। वेद शब्द विद धातु से बना है। वेद शब्द जो है वो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना अर्थात ज्ञान। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन थे। इन्हें वेदों के पृथक्करण व्यास के कारण वेद व्यास भी कहा जाता है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। वेदों की रचना देवताओं द्वारा किए जाने के कारण इसे अपौरुषेय कहा जाता है। यहाँ से स्टेटमेंट बन सकते हैं, वेदों की रचना जो हुआ है वो देवताओं द्वारा किया गया है और यही कारण है कि इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। आगे देखते हैं, इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रय कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वेद त्रय कहा जाता है। अब एक एक करके देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त और 11 बाल खिल सूक्त शामिल है। सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृति, प्राक संस्कृत थी। ऋग्वेद का दूसरे से 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन है। ऋग्वेद का दूसरा से जो 7वां मंडल है वह सर्वाधिक प्राचीन है। 10वां मंडल सबसे नवीन है। ऋग्वेद का सबसे नवीन मंडल कौन सा है, तो 10वां है और दूसरे से 7वां तक मंडल जो है वो सर्वाधिक प्राचीन है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला होता या होत्री कहलाता है। जो ऋग्वेद का पाठ करता है उसे होता या फिर होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के दूसरे से 8वें मंडल के रचयिता क्रमशः गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व तथा अंगिरा हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की कितनी शाखा हैं, 5 शाखाएं हैं। साकल, वाष्कल, अश्वलायन, शंखायन तथा मंडूकायन। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जिसे पुरुष सूक्त भी कहा जाता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल को क्या कहते हैं, पुरुष सूक्त कहते हैं। सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो पुरुष सूक्त में, जो कि ऋग्वेद का 10वां मंडल है। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में समानता पाई जाती है। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था जो है, इनमें समानता पाई जाती है। ऋग्वेद में की गई प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है। ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उनको क्या कहते हैं, सूक्त कहा गया है। सूक्त का तात्पर्य होता है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का तात्पर्य अच्छी तरह से बोला गया होता है, जो देवी देवताओं की स्तुतियों से संबंधित है। सेकेंड है सामवेद। सामवेद, इसके अंतर्गत कुल 1875 ऋचाओं में से 75 सूक्तों को छोड़कर शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। यह भारतीय संगीत शास्त्र की प्राचीनतम पुस्तक है। भारतीय संगीत शास्त्र की प्राचीनतम पुस्तक क्या है, तो सामवेद। सामवेद का गायन करने वाला उद्गाता या उद्गात्री कहलाता था। इसकी 3 शाखाएं हैं, कौथुम, जैमिनीय एवं रामायणीय। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद का प्रथम दृष्टा किसको मानते हैं, तो वेद व्यास के शिष्य जैमिनी। थर्ड है यजुर्वेद। यजुर्वेद, इस ग्रंथ में गद्य एवं पद्य में लिखित यज्ञ की विधियों पर बल दिया गया है। यजुर्वेद में गद्य एवं पद्य में लिखित यज्ञ की विधियों पर बल दिया गया है। इसमें 40 मंडल तथा 2000 मंत्र हैं। इसके 2 भाग कृष्ण यजुर्वेद व शुक्ल यजुर्वेद हैं। शुक्ल यजुर्वेद से वाजसनेयी संहिता, देखिए शुक्ल यजुर्वेद से वाजसनेयी संहिता संबंध है। यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अर्धवर्यु कहा जाता था। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में तथा शुक्ल यजुर्वेद पद्य में। कृष्ण यजुर्वेद जो है वह गद्य में है तथा शुक्ल यजुर्वेद पद्य में रचित है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद की रचना किसने की थी, अथर्वा ऋषि ने की थी। इसमें तंत्र मंत्र संकलित है। इसमें तत्कालीन भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधी जानकारी मिलती है। इसमें रोग तथा उसके निवारण के साधन के रूप में जादू टोना आदि की जानकारी दी गई है। इसकी 2 शाखाएं हैं, शौनक एवं पिप्लाद। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की विशिष्ट
वेदों की विशिष्ट व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ये गद्य रूप में लिखे गए हैं। सभी ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध किसी न किसी वेद से जुड़ा है। इन ग्रंथों में वेदों के सूक्तों की व्याख्या तथा धार्मिक अनुष्ठानों का विशद वर्णन मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों का रचयिता याज्ञवल्क्य मुनि को माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ रचयिता किनको मानते हैं? याज्ञवल्क्य मुनि को मानते हैं। ऐत्रेय, कौशिकी, जैमिनी इत्यादि प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है आरण्यक। आरण्यक शब्द अरण्य से बना है। आरण्यक शब्द अरण्य से बना है जिसका अर्थ वन है। यह ब्राह्मण ग्रंथों का परिशिष्ट है। इस ग्रंथ में रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण मिलता है। इसमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म इत्यादि का विशद विवरण दिया गया है। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर सीखी जाती है। उपनिषद का अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर सीखी जाती है। इसमें ब्रह्मा और आत्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन दिया गया है। उपनिषद भारतीय दर्शन के प्रस्थान बिंदु है। उपनिषद भारतीय दर्शन के प्रस्थान बिंदु है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि इनमें वेदों का सर्वोच्च और अंतिम उद्देश्य बताया गया है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा थे जो आत्मा तथा ब्रह्म सार्वभौम के दार्शनिक विचारों का संकलन है। यह विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ये जो उपनिषद है वह वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें सामान्यतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा शामिल होते थे, किंतु कभी कभी गार्गी जैसे महिला विदुषी तथा सत्यकाम जबाल जैसे दास के वार्तालाप को उपनिषद दर्शन में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है वेदांग। वेदांग ज्ञान में सहायक शास्त्र। वेदांग जो है वह ज्ञान में सहायक शास्त्र है। इसकी संख्या 6 है जो कि निम्न प्रकार है। कौन कौन है एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है शिक्षा। इसका संबंध उच्चारण की विधि से है तथा इसका उद्देश्य वैदिक मंत्र के विशुद्ध उच्चारण से है। दूसरा है कल्प। इसका संबंध यज्ञों के नियम से है। तीसरा है व्याकरण। इसे वेदों को मुख कहते हैं। व्याकरण जो है इसे वेदों का मुख कहते हैं तथा इसका संबंध शब्दों के यथार्थ ज्ञान से है। ज्योतिष। इसमें वैदिक यज्ञों तथा अनुष्ठानों का समय बताया गया है। नेक्स्ट है छंद। इसे वेदों का आवरण कहा गया है। इसका उद्देश्य वैदिक मंत्र में समुचित पाठ की सुरक्षा से है। नेक्स्ट है निरुक्त। इसका तात्पर्य वेदों में दिए गए शब्दों के अर्थ से है। इसे वेद की आत्मा कहा गया है। अगला है वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उपवेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण देखिए, ऋग्वेद को ऐत्रेय, कौशिकी, इसका आरण्यक ऐत्रेय कौशिकी है। उपनिषद ऐत्रेय कौशिकी और उपवेद आयुर्वेद। सामवेद का पंचविश, छांदोग्य, षड्विश और जैमिनीय है। आरण्यक की बात करें तो छांदोग्य और जैमिनीय। उपनिषद छांदोग्य और केन। उपवेद है गंधर्व वेद। यजुर्वेद का है तैत्तिरीय, शतपथ, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय। उपनिषद श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, ईश, मैत्राणी, कठ और तैत्तिरीय है। फिर धनुर्वेद है उपवेद के रूप में। अथर्ववेद की अगर बात करें तो ब्राह्मण गोपथ है, आरण्यक नहीं। उपनिषद मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य है और इसका उपवेद शिल्पवेद है। नेक्स्ट है सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य, तो सूत्र साहित्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व का काल सूत्र काल कहलाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है वह सूत्र काल कहलाता है। इस समय सूत्र साहित्य की रचना हुई। सूत्र साहित्यों में समाज तथा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण विधियों एवं आचार विचारों पर चर्चा की गई है। सूत्र काल तक आते आते वर्ण जातियों में परिवर्तित हो गए। जातियों का आधार कर्म न होकर जन्म हो गया। प्रथम 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया, द्विज, तथा इन्हें शूद्रों से पृथक माना जाने लगा। देखिए दोस्तों, इसमें मेन पॉइंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसलिए एक एक पॉइंट को इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें वही इंक्लूड किया गया जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है सूत्र साहित्य का विवरण। कल्पसूत्र,
स्रोत सूत्र, शुल्ब सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र। तो कल्प सूत्र में विधियों एवं नियमों का प्रतिपादन है। स्रोत सूत्र में यज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या की गई है। शुल्ब सूत्र इसमें यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी के निर्माण, माप से संबंधित नियम तथा भारतीय ज्यामिति के प्रारंभिक रूप की प्रतीति है। धर्म सूत्र की अगर बात करें तो इसमें सामाजिक धार्मिक कानून तथा आचार संहिता है। गृह सूत्र में मनुष्य के लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है संस्कृत तथा अन्य भाषाएं। साहित्य के विकास तथा संवर्धन में भाषा की प्रमुख भूमिका होती है, ये आप सभी जानते हैं। साहित्य के विकास तथा संवर्धन में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? भाषा की। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की अन्य भाषाओं में असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी आदि तथा एशियाई भाषाओं में फारसी तथा यूरोप की फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी आदि इस भाषा परिवार से जुड़ी है। भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाओं का प्रयोग होता रहा है। जिस पूर्वोत्तर क्षेत्र में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं, द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तथा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में मध्य भारत तथा झारखंड में बोली जाने वाली भाषाएं शामिल है। वैदिक काल। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व। फर्स्ट देखते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। इस काल में आर्यों का जीवन कबीलाई प्रकार का था। इस काल को निम्न शीर्षकों के माध्यम से समझा जा सकता है। देखते हैं इसका राजनीतिक संरचना ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार से था। तो ऋग्वैदिक काल में कबीला प्रशासन का केंद्र था। कबीले का प्रमुख प्रशासन तंत्र का प्रधान होता था। वह राजन अर्थात राजा कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक था। ऋग्वैदिक कालीन राजा बाद के राजाओं से भिन्न थे, जिनके पास न तो सेना होती थी, न कराधान की शक्ति और न ही महल या राजधानी। यह पद वंशानुगत नहीं था। राजा एक प्रकार का सरदार था। इसके हाथ में असीमित अधिकार नहीं रहते थे, क्योंकि इसे कबायली संस्थाओं से परामर्श लेना पड़ता था। ऋग्वैदिक काल में कबीलों या कुलों के आधार पर अनेक संस्थाएं बनी थी, जैसे कि सभा, समिति, विदत और गण आदि। कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी अपने राजा को चुनती थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी। सभा और समिति दोनों संस्थाएं इतनी महत्वपूर्ण थी कि प्रधान या राजा भी समर्थन के लिए प्रतीक्षारत रहते थे। समिति में कोई भी व्यक्ति अपना स्पष्ट परामर्श दे सकता था। स्पष्ट होता है कि सभा चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था थी। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। आगे है ऋग्वैदिक काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदार थे। ऋग्वैदिक काल में लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। ऐसा कोई अधिकारी स्पष्ट नहीं है जो कर वसूलता हो। संभवतः प्रजा स्वयं राजा को उसका अंश स्वेच्छा से दे देती थी। इस अंश का नाम बलि अर्थात चढ़ावा था। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान व्राजपति कहलाता था। चारागाह या जो बड़े जत्थे का प्रधान होता था उसको व्राजपति कहते थे। वहीं परिवारों के प्रधानों को कुलपा कहलाते थे, अथवा लड़ाकू दलों के प्रधानों को जो ग्रामीण कहलाते थे को राजा एक साथ करके युद्ध में ले जाता था। आरंभ में ग्रामीण छोटी सी कबायली तथा लड़ाकू टोली का मुखिया होता था, परंतु बाद में जब ऐसी टोली स्थिरवासी हो गई तब ग्रामीण सभी गांवों का मुखिया हो गया और कालांतर में वही व्राजपति बन गया। नेक्स्ट इसके अतिरिक्त व्रात, गढ़, ग्राम और सर्ग नाम से विदित विभिन्न कबायली टोलियां लड़ाई कर लड़ती थी। सामाजिक स्थिति। समाज में लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान आदि के आधार पर किया जा रहा है। ऋग्वेद में काम के आधार पर सामाजिक वर्गीकरण किया गया था। ऋग्वेद में पुरोहित, यज्ञ अनुष्ठान का कार्य तथा राजा का उल्लेख इसी संदर्भ को दर्शाता है। पूर्व वैदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। कई ऋग्वैदिक राजाओं के नामों से ज्ञात होता है कि व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ है, परंतु जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है।
ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द विष है, जो कबीले के अर्थ में मिलता है। इसका अनुवाद गोत्र या कलैन में भी किया जाता है। ऋग्वेद में विष का उल्लेख 170 बार हुआ है। संभवतः विष को लड़ाई के उद्देश्य से ग्राम नामक टोलियों में बांटा गया था तथा वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ण का उदय इसी विष या कबायली जन समूह से हुआ है। रोमन साम्राज्य की भांति ऋग्वैदिक समाज पितृशतात्मक परिवार था। कैसा था? पितृशतात्मक, जिसमें पिता मुखिया होता था। इस समाज में लोग सदैव वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। ऋग्वेद में पुत्री के लिए कामना व्यक्त नहीं की गई है, जबकि प्रजा, संतान और पशु की कामना सूक्तों में बार बार आई है। विवाह नामक संस्था स्थापित हो चुकी थी, यद्यपि कुछ आदिम प्रथाओं के अवशेष का भी आभास मिलता है। इस काल में बहुपति प्रथा के भी कुछ संकेत मिले हैं। उदाहरणार्थ, मरुतों ने रोदसी को मिलकर भोगा और सूर्य की पुत्री सूर्या दोनों अश्विनी भाइयों के साथ रहती थी, लेकिन ऐसे उदाहरण अत्यधिक नहीं हैं। ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा विवाह के प्रचलन का भी आभास होता है, परंतु इसमें बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं मिलता। ऋग्वैदिक काल में 16-17 वर्ष की आयु में विवाह होता था। इस समय बाल विवाह की चर्चा नहीं मिलती है। वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में होता था और प्रतीत होता है कि आर्य भाषाई गौरे वर्ण के थे और मूलवासी लोग काले रंग के थे। अगला है ऋग्वैदिक कबायली समाज 3 वर्गों में बट गया। ऋग्वैदिक जो कबायली समाज है वो आगे चलकर 3 वर्गों में बट गया: योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग, जो कि प्रजा। इस प्रकार विभाजन ईरान में भी हुआ था। चौथा वर्ग, जो शूद्र कहलाता था, ऋग्वेद काल के अंत में स्पष्ट होता है, क्योंकि इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है, पुरुष सूक्त में किया गया है, पहले पढ़े हैं, जो संभवतः अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के युग में ही व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हुआ, किंतु यह विभेदीकरण अधिक स्पष्ट नहीं था। आरंभ में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का दर्जा समान था, परंतु धीरे धीरे ब्राह्मण इतने प्रभावशाली हो गए कि उन्होंने समाज में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। आर्यों का जनजातीय संघर्ष, इसके बारे में देखते हैं तो भारत में आर्यों का दास, दस्यु आदि नाम के स्थानीय जनों से संघर्ष हुआ। ऋग्वेद में वर्णित है कि भरत वंश के राजा दिवोदास ने संबर को पराजित किया था। ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का उल्लेख मिलता है, परंतु दास हत्या शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं मिलता। आर्य सर्वप्रथम पंजाब में आकर बस गए। धीरे धीरे वे दक्षिण पूर्व की ओर बढ़कर दिल्ली के उत्तरी क्षेत्र तक पहुंच गए। इंद्र ने आर्यों के शत्रुओं को पराजित किया था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ है दुर्गों को तोड़ने वाला। परंपरा अनुसार आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन थे, जिनका समुदाय पंच जन कहलाता था। भरत और त्रिस्तु आर्यों के शासक वंश थे और पुरोहित वशिष्ठ दोनों वंशों के समर्थक थे। बाद में चलकर इस देश का नाम इसी भरतकुल के आधार पर भारतवर्ष पड़ा। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भरत और 10 राजाओं के बीच जो लड़ाई हुई वह 10 राजाओं के बीच युद्ध दशराग युद्ध के रूप में विदित है। यह युद्ध परफिन नदी के तट पर लड़ा गया था। इसकी पहचान रावी नदी से की जाती थी। इस युद्ध में सुदास विजयी हुआ। धार्मिक स्थिति, ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित है, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजयी दिलाई। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। ये बादलों के देवता माने गए हैं, जो वर्षा करते हैं। अग्नि देवता का स्थान दूसरा है। इस पर 200 सूक्त हैं। अग्नि की उपासना न केवल भारत में अपितु ईरान में भी की जाती रही है। वैदिक काल में अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का कार्य किया था। वरुण को जल या समुद्र देवता माना गया है। इसे ऋतु अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया। वरुण को जल या समुद्र का देवता माना गया है। इसे ऋतु अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया और यह समझा जाता था कि जगत में जो भी घटना होती है वह इसी की इच्छा का परिणाम है। सोम को वनस्पतियों का अधिपति माना गया है और मादक रस का नाम इसी के नाम पर पड़ा है, अर्थात मरुत आंधी के देवता हैं। देवताओं में कुछ देवियां भी हैं, जैसे अदिति और उषा, जो प्रभात के समय के प्रतिरूप हैं। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति थी स्तुति पाठ करना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यज्ञ बलि। अरे थोड़ा सा सॉरी, हाँ, स्तुति पाठ करना था। और
यज्ञ बलि चढ़ावा अर्पित करना। ऋग्वेद में स्तुति पाठ अधिक प्रचलित था। प्रत्येक कबीले या गोत्र अपना अलग देवता होता था। वस्तुति पाठ कबीले या गोत्र के लोग सम्मिलित स्वर में करते तथा इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत होते थे। बलि या यज्ञाहुति में शाक, जौ आदि वस्तुएं दी जाती थी, परंतु ऋग्वैदिक काल में ये वस्तुएं चढ़ाते समय अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं किए जाते थे। देखिए, अब नेक्स्ट है कहाँ चला गया यार, नहीं किए जाते थे राजनीतिक संरचना, सॉरी। हाँ, यहाँ पे अब देखते हैं आर्थिक स्थिति। आर्यों ने आरा युक्त पहिया चलाया, जो सबसे पहले कैकेसस क्षेत्र 2300 ईसा पूर्व में प्रयोग में लाया गया था। आर्य भारतीय उपमहादेश के पश्चिमी भाग में बसे तथा वहां से उन राजस्थान की खेती खानों से तांबे की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक लोगों की खेती अधिक जानकारी थी। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में फाल का उल्लेख मिलता है। ये फाल लकड़ी के थे। ऋग्वेद में गाय और सांड की चर्चा है। ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशु चारण कहा गया है। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गाविष्ठी मतलब कि गाय का अन्वेषण है। यहाँ गाय को सबसे उत्तम धन माना जाता था। ऋग्वेद काल में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। व्यापारियों के लिए पणि शब्द का प्रयोग हुआ है। व्यापारियों के लिए ऋग्वेद काल में पणि शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। कृषि इन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। कांसे, तांबे या कांसे के अर्थ में अयस शब्द के प्रयोग से प्रकट होता है कि उन धातु कर्म की जानकारी थी उन्हें। लोहा तथा चांदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं मिलता है। इसमें नियमित व्यापार के होने का भी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। जन या वैदिक जन का अधिक संबंध स्थल मार्ग से था। ये जो उस टाइम की थी, जन और वैदिक जन का अधिक संबंध जो है वो स्थल मार्ग से था, क्योंकि ऋग्वेद उल्लेखित समुद्र शब्द मुख्यतः जल राशि का वाचक है। हरियाणा में भगवानपुर तथा पंजाब में 3 स्थलों की खुदाई में उन ऋग्वैदिक कालीन स्थल माना गया है। यहाँ से लोहे की वस्तु के प्रमाण नहीं मिले हैं। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का इतिहास उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के पश्चात हुई। उत्खनन और अनुसंधान के फलस्वरूप उत्तर वैदिक काल और उत्तरी गंगा के मैदान में लगभग 700 स्थल प्रकाश में आए, जहाँ सबसे पहले बस्तियां स्थापित हुई थी। उत्तरी गंगा के मैदान में पाए गए स्थलों को चित्रित धूसर मैदान PGW पेंटेड ग्रेव वेयर स्थल कहते हैं, क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरे और थालियों का प्रयोग करते थे। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ और चित्रित धूसर मृदभांड तथा लौह अवस्था के पुरातत्व से आभास होता है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के पूर्वार्ध पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आर्यों का निवास था। आगे देखते हैं भरत और कुरु इस काल के प्रसिद्ध कबीले थे, जो सरस्वती और द्विशती नदियों के समीप रहते थे। कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया, जो कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुरु तथा पंचालों ने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया, जो कि मेरठ जिले में स्थित है। कुरु कुल का इतिहास महाभारत युद्ध को लेकर प्रसिद्ध है, जिस पर महाभारत नामक महाकाव्य आधारित था। देखिए, महाभारत का युद्ध 950 ईसा पूर्व के आसपास कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। हालांकि ये दोनों कुरु कुल के ही थे। इस युद्ध के फलस्वरूप वस्तुतः सभी कुरुवंशियों का विनाश हो गया। प्राचीन कथाओं के अनुसार हस्तिनापुर बाढ़ में बह गया और कुरुवंश में जो जीवित रहे वे इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में आकर बस गए। उत्तर वैदिक काल का अंत होते होते 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूरब की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में फंस गए। बिहार के विदेह में बस गए। विस्तार के द्वितीय दौर में पहला ऋग्वैदिक काल में
वैदिक लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि उनके पास लोहे के हथियार और अश्वचालित रथ थे। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहा कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिलता था। इसके अतिरिक्त पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु को श्याम या कृष्ण अयस नाम से भी संबोधित किया गया है। आगे देखते हैं, राजनीतिक संरचना। देखिए, उत्तर वैदिक काल में विदत नाम का जो संस्था है का लोप हो जाता है तथा सभा और समिति में राजाओं एवं अभिजात वर्ग का वर्चस्व स्थापित हो गया। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया था। साथ ही इसमें कुलीनों तथा ब्राह्मण वर्ग का प्राबल्य स्थापित हो गया। उत्तर वैदिक काल में पंचाल एक जन या कबीले का नाम था। कालांतर में यह प्रदेश का नाम हो गया। चला गया। कालांतर में यह प्रदेश का नाम हो गया। राष्ट्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में मिलता है। इसे प्रदेश अथवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल में राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था। जो व्यक्ति शारीरिक रूप में स्वस्थ तथा अन्य गुणों में सर्वश्रेष्ठ होता था उसे ही राजा चुना जाता था। राजा का पद आनुवंशिक बन गया। इसके अंतर्गत राजा का पद सामान्यतः उसके ज्येष्ठ पुत्र को मिलता था। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। राजा के अधिकार में इस समय उत्तर वैदिक काल में वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप अलग अलग दिशाओं के शासक पृथक नामों से जाने जाते थे। पूर्व के शासक को सम्राट, पश्चिम के शासक को स्वराट, उत्तर के शासक को विराट तथा दक्षिण के शासक को भोज कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में राज्य के 12 उच्च अधिकारियों की चर्चा मिलती है जिन्हें रत्निम कहा गया है। रत्निमियों में शामिल थे सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सुत, ग्रामणी, संग्रहित्री, भगादुर, क्षेत्रपाल, अक्षौप, गोविंद कर्तान तथा पालागल। अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे जो मैप दिया गया है स्थान के बारे में। यहाँ पे क्या है, मुंजवत, कंबोज, गंधार, हेमंत, सरस्वती, प्रवता, ये नदियों के बारे में दिया गया है। आप इसे देख लीजिएगा थोड़ा। मरु, मत्स्य, नर्मदा, विदत, इन सब के बारे में है। उत्तर वैदिक का जो क्षेत्र था ये डिनोट किया गया है यहाँ पे, ये इसी एरिया में ये जो एरिया डिनोट किया गया है इसी एरिया में उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे यहाँ पे बसे हुए थे। ये यहाँ पे जो प्रतिष्ठा, मत्स्य, मरु, सदा, निरा, कौशल, विदे, इन सब के बारे में दिया गया है। देखिए, अब वैदिक राजनीतिक प्रशासनिक संरचना के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो देखते हैं। पद का देखिए, राजा का कार्य क्या था? सेना का प्रमुख था ये। युवराज राजकुमार था। पुरोहित राजा का परामर्शदाता था। महिषी मुख्य रानी। पालागल जो था वो विदूषक। गोविंद कर्तान जंगल विभाग का प्रधान। क्षेत्रपाल प्रतिहारी। अक्षौपा जो थे लेखाधिकारी। संग्रहित्री कोषाध्यक्ष। भागादूध राजस्व संग्राहक। ग्रामणी गांव का मुखिया और सुत राजा का सारथी। अब देखते हैं सामाजिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, राजन या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। राजाओं के पर्जन होते हुए भी वैश्य जन सामान्य की कोटि में रखे गए और उन्हें उत्पादन संबंधी कार्य सौंपा गया जैसे कृषि, पशुपालन आदि। उनमें से कुछ लोग पंसारी या शिल्पी का कार्य भी करते थे। इस काल में केवल वैश्य ही राजस्व चुकाते थे। वर्ण व्यवस्था में ऊपर के 3 वर्णों की समान विशेषता यह थी कि वे उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, अर्थात वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञोपवीत धारण करने का अनुष्ठान करा सकते थे। चौथा वर्ण शूद्र उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। वह गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता था और यहीं से उपनयन का अभाव शूद्र की दास्ता का घोतक बन गया। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि ब्राह्मण जीविका चाहने वाला और दान लेने वाला है, लेकिन राजा उन्हें अपदस्थ कर सकता था। शिल्पियों में रथकार जैसे कुछ वर्गों का स्थान
ऊंचा था और उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार प्राप्त था। स्त्रियों का दर्जा सामान्यतः निम्न था, यद्यपि कुछ महिलाओं ने शास्त्रार्थों में भाग लिया और कुछ रानियां पति के राज्याभिषेक अनुष्ठानों में साथ रहीं, परंतु सामान्यतः स्त्रियों का जो स्थान पुरुषों के नीचे और अधीनस्थ माना जाने लगा। सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा, देखिए सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में नहीं था, परंतु बाल विवाह का प्रचलन था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। कालांतर में गोत्र का अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय था। तत्पश्चात गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा प्रचलित हुई। तदनुसार एक ही गोत्र या मूल पुरुष के बीच आपस में विवाह निषिद्ध हो गया। 1000 ईसा पूर्व के बाद वर्ण के भीतर गोत्र की अवधारणा का विकास हुआ। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था तथा गोत्र के सदस्य वैदिक ऋषि के वंशज माने जाते थे। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हो गई। इस काल में 4 आश्रम स्पष्ट दिखाई देते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। इस आश्रम में पंचमहायज्ञ व त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम व त्रिऋण से निवृत्त होना आवश्यक था। देखते हैं अब, देखिए त्रिऋण, मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से उऋण होना आवश्यक था। कौन कौन से थे वो 3 ऋण, देखते हैं। पहला है ऋषि ऋण, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। सेकेंड है पितृ ऋण, पुत्र की उत्पत्ति। और थर्ड है देव ऋण, यज्ञ करवाना। नेक्स्ट है विवाह के प्रकार। देखिए प्रमुख स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख है, जिनका वर्ण निम्नलिखित है। ब्रह्म, यह प्रशंसनीय विवाह है। इसके अंतर्गत कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उसका विवाह किया जाता था। इसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है देव विवाह। तो देव विवाह या प्रशंसनीय विवाह है। इसके अंतर्गत यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। नेक्स्ट है आर्ष विवाह, यह प्रशंसनीय विवाह है। इसके अंतर्गत कन्या के पिता द्वारा यज्ञ हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह किया जाता था। प्रजापत्य विवाह यह भी प्रशंसनीय विवाह है। इसके अंतर्गत वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। नेक्स्ट है आसुर विवाह। तो आसुर विवाह निंदनीय विवाह है। इसके अंतर्गत कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या विक्रय किया जाता था। नेक्स्ट है गंधर्व, यह भी निंदनीय विवाह है। इसके अंतर्गत कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर विवाह कर लेते थे। पैशाच विवाह, यह भी निंदनीय विवाह है। इसके अंतर्गत सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह किया जाता था। नेक्स्ट है राक्षस विवाह, यह भी निंदनीय विवाह है। इसके अंतर्गत बलपूर्वक कन्या को छीनकर या अपहरण कर उससे विवाह किया जाता था। नेक्स्ट है 16 संस्कार के बारे में, तो देखते हैं एक एक करके। 16 संस्कार से संबंधित तथ्यों का विवरण निम्न है। देखिए फर्स्ट, गर्भाधान संस्कार। इसमें क्या होता है कि संतान उत्पन्न करने के लिए गर्भाधान संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार में स्त्री के गर्भधारण के 3रे, 4थे और 8वें महीने में होता है पुंसवन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ की रक्षा के लिए होता है। जात कर्म संस्कार बच्चे के जन्म के बाद पिता द्वारा शिशु के मधु और घी चटाने का संस्कार होता है। नामकरण संस्कार, शिशु का नामकरण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार, जन्म के बाद पहली बार शिशु को घर से बाहर निकालना। अन्नप्राशन संस्कार, इसमें जन्म के 6ठे माह में अन्न खिलाने से संबंधित होता है। चूड़ा कर्म संस्कार 3 से 8वें वर्ष के मध्य मुंडन। कर्णवेद संस्कार, रोगों से मुक्ति के लिए कान छेदने का संस्कार। विद्यारंभ संस्कार, 5वें वर्ष में बच्चों को अक्षर ज्ञान। उपनयन संस्कार, शिक्षा ग्रहण से पूर्व किया गया संस्कार। वेदारंभ संस्कार है, वेद अध्ययन से पूर्व किया गया संस्कार। केशांत संस्कार, 16 वर्ष के बाद पहली बार केशों को उतारना। समावर्तन संस्कार, विद्या अध्ययन समाप्त कर घर लौटने पर किया जाने वाला संस्कार है। विवाह संस्कार, वर वधू के परिणय सूत्र में बंधना। और अंत्येष्टि संस्कार है, मृत्यु के पश्चात होने वाला संस्कार।
आगे देखते हैं धार्मिक स्थिति उस समय किस प्रकार का था। तो उत्तर वैदिक काल में उत्तरी दोआब ब्राह्मणों के प्रभाव से आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया। यज्ञ इस संस्कृति का मूल तत्व बन गया। देवताओं में दो सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब प्रमुख नहीं रहे। इनके स्थान पर उत्तर वैदिक देवमंडल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। पशुओं के देवता रुद्र ने वैदिक काल में महत्ता पाई। इन्हें पालक और रक्षक माना जाने लगा। कुशल शूद्रों के देवता बन गए। वे पशुओं की रक्षा करने का कार्य करते थे। उत्तर वैदिक काल में घर का प्रत्येक व्यक्ति अग्नि में आहुति देता था और ऐसा प्रत्येक कर्म अनुष्ठान या यज्ञ का रूप धारण कर लेता था। नेक्स्ट है यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी, जिससे विशेष रूप से पशुधन का ह्रास होता गया। यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था और यज्ञ का फल इस बात पर निर्भर करता था कि यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण कितनी शुद्धता से किया गया। राजा के राज्याभिषेक के समय यज्ञ किया जाता था। राजसूय यज्ञ में 17 प्रकार के जलों से राजा का अभिषेक होता था। अश्वमेध यज्ञ का संबंध राजा द्वारा किए गए राज्य विस्तार से था। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था, जिसके आधार पर राज्य की सीमा का निर्धारण होता था। राजसूय यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ की विस्तृत चर्चा शतपथ ब्राह्मण में दी गई है। राजा वाजपेय यज्ञ रथ दौड़ भी कराता था, जिससे राजा का रथ उससे अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकलता था। 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ था। इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्म कांड की निंदा की गई थी। उपनिषदों में कहा गया है कि अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध जानना चाहिए। पंचाल और विदेह की अन्य क्षत्रिय राजाओं ने उपनिषद के चिंतन को अपनाया और ब्राह्मण धर्म में सुधार लाने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया। राजा राजसूय यज्ञ करता था, जिससे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई। उत्तर वैदिक काल के राज्य देखते हैं इनके बारे में। कुशीनगर यह उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र था। काशी आधुनिक वाराणसी में, पांचाल बदायूं तथा फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, कौशल अयोध्या उत्तर प्रदेश में, उत्तरी मध्य अमृतसर क्षेत्र है, दक्षिण मध्य कश्मीर है, पूर्वी मध्य कांगड़ा है और कके जो है ब्यास नदी के तट पर गंधार के पूर्व में है और गंधार पेशावर में। आगे है आर्थिक स्थिति। उस टाइम की आर्थिक स्थिति के बारे में देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार कृषि थी। वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 तक बैल हल में जोते जाने की चर्चा की गई है। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि सीता के पिता और विदेह के राजा जनक ने हल चलाया था। कृष्ण के भाई बलराम हलधर कहलाते थे, क्योंकि हल उनका हथियार था। उत्तर वैदिक काल में उच्च वर्गों के लिए हल चलाना वर्जित था। उत्तर वैदिक काल में चावल और गेहूं मुख्य फसल थी। कालांतर में गेहूं पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य खाद्य हो गया। वैदिक लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ। वैदिक ग्रंथों में इसका नाम ब्रीही है। चावल के अवशेष हस्तिनापुर में मिले हैं। वैशा पूर्व 8वीं सदी के हैं। इसी समय के आसपास एटा जिले में स्थित अंतरंजी खेड़ा में भी चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में शिल्प कार्यों में ताम्र शिल्पी प्रसिद्ध पेशा था। तांबे की वस्तुएं चित्रित धूसर मृदभांड स्थलों में पाई गई है। इनका उपयोग लड़ाई और शिकार तथा आभूषण के रूप में किया जाता था। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांड से परिचित थे। काला लाल मृदभांड, काला पॉलिशदार मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड स्थल न केवल गुरु पंचाल क्षेत्र अर्थात पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ही व्यापक रूप से विस्तृत है, बल्कि मध्य क्षेत्र अर्थात पंजाब और हरियाणा के संलग्न भागों में और मध्य क्षेत्र अर्थात राजस्थान के संलग्न क्षेत्रों में भी मिले हैं। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा की चर्चा की गई है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा की चर्चा की गई है। इसमें वाणिज्य का संकेत मिलता है, जिससे नई नई कलाओं और शिल्पों के उदय से बल मिला। उत्तर वैदिक काल में मैदानों में बसने वाले किसान अपने निर्वाह के लिए पर्याप्त अनाज उत्पन्न कर लेते थे। वे अपनी उपज का कुछ भाग अपने मुखिया, राजा और पुरोहितों के लिए भी बचा लेते थे। उत्तर वैदिक काल में कर और नजराना ट्रिब्यूट का संग्रह प्रचलित हो गया था। इसके संग्रह और संचयन के लिए एक अधिकारी होता था, जो संग्रहिता कहलाता था। अब देखिए यहाँ पे अतिरिक्त दिया गया है तमिलनाडु बोर्ड एवं NIOS से जो भी दिए गए हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
नोट्स के रूप में, तो इसे देख लेते हैं। आर्य मूलतः दक्षिण रूस से मध्य एशिया में फैले घास के मैदानों स्टेप्स में रहते थे। इन्होंने यहीं से आर्य समूह के रूप में भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवेश किया। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इन्हें एंट्रोनोवो सभ्यता साइबेरिया से जुड़ा हुआ माना जाता है। वरुण को ऋत ब्राह्मणीय व्यवस्था या जनजातीय व्यवस्था का पोषक माना जाता था। पूषण चरवाहों और पालतू पशुओं का देवता था। मुंडा तथा द्रविड़ संस्कृति के लगभग 300 शब्दों को संस्कृत ग्रंथों में पहचाना गया, जो सांस्कृतिक मिशन की ओर संकेत करता है। बलि एक प्रकार का कर था जो योद्धा राजा को दिया जाता था। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। आप लोगों की कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताएं, और इस सीरीज़ के साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।